मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है हमारा पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट दी है, हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो पैलिंड्रोम है, फॉल्स रिटर्न करना है अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम बेसिकली हम कह सकते हैं जो कि अगर हम आगे से रीड करें पीछे से रीड करें तो सेम होता है। जैसे कि MADM अगर हम पढ़ें तो यहाँ से भी MA और D तो सेंट्रल ही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पैलिंड्रोम। अब हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, जिन्होंने मेरी रिवर्स लिंक लिस्ट वाली वीडियो देखी है तो उनके पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारी अप्रोचेस होंगी। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने एक लिंक लिस्ट तो यही ले ली और एक मैंने लिंक लिस्ट ले ली रिवर्स वाली, ठीक है। इसी को रिवर्स कर दिया एंड देन मैंने इन दोनों के हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर दिया। अगर वो कंपैरिजन नॉट इक्वल आता है किसी भी पॉइंट पे तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया और अदरवाइज मैंने एंड में ट्रू रिटर्न कर दिया। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो मैंने वहाँ पे तुम्हें एक केस बताया था, जो एक था डाटा एक्सचेंज का, ठीक है। तुम वो यूज़ कर सकते हो जिसमें मैंने तुम्हें स्टैक की यूसेज बताई थी। तो अब अगर जैसे मैं उससे सूडो कोड लिखना चाहूँ तो कैसे होगा? तो पहले तो एक काम करते हैं, व्हाट वी वुड डू फर्स्ट इज स्टोर डाटा इन स्टैक, ठीक है। और अभी स्टैक में हम स्टोर कैसे करेंगे? पहले एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक इंट st, देन लेस नोट स्टार टेम्प इक्वल सेट। फिर जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है तब तक स्टैक में पुश कर दिया टेम्प की वैल्यू को और टेम्प को कर दिया टेम्प का नेक्स्ट। अब मेरे पास स्टैक में रिवर्स्ड वैल्यू पड़ी है, किस वजह से? क्योंकि स्टैक में लीफ ऑर्डर फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मेरे को चेक करना है। अब मैं चेक कैसे करूँगा कि स्टैक में जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे ऊपर होगा, है ना। तो मैं स्टैक की सबसे ऊपर वाली वैल्यू को और अपने लिस्ट की सबसे पहले वाली वैल्यू को चेक कर लूँगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मान लो ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है, मैं कह रहा हूँ ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये स्टैक में सबसे ऊपर होगा इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को चेक कर लूँगा कि ये सेम है या नहीं, ठीक है ना। तो पहले मैं वापस ले आया टेम्प को हेड पे। अब मेरे को फिर से पूरा इटरेट करना है, बट इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल है स्टैक डॉट टॉप से। अगर ऐसा होता है किसी भी पॉइंट पे तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा। एक सेकेंड, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, और मैं स्टैक से भी उस एलिमेंट को हटा दूंगा एंड एट द एंड रिटर्न ट्रू, ठीक है। एक तो ये हमारे पास अप्रोच हो गई जिसमें मेरे को एक चीज़ पता है कि मैं यहाँ पे एक बार इटरेट कर रहा हूँ तो O ऑफ n, एक बार यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ तो O ऑफ n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ जाएगी। और मैं स्टैक यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी स्पेस भी O ऑफ n आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों O ऑफ n आ रही है, ठीक है। अब देखो, बट हमें क्वेश्चन में नीचे एक बोला कि कुड यू डू इट इन O ऑफ n टाइम बट O ऑफ n स्पेस, यानी कि हमें एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना। अब वही सेम चीज़ है, जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है रिवर्स लिंक लिस्ट वाली, उनके दिमाग में दो और अप्रोचेस है रिवर्स करने की। एक अप्रोच है मेरी इटरेटिव और एक अप्रोच है मेरी रिकर्सिव।
वो सिंपली अभी कह सकते हैं कि हम एल एल और रिवर्स एल एल को चेक कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ कहा था, ठीक है। बट अभी भी वो रिकर्सिव से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव में स्टैक स्पेस आता है ओ ऑफ एन का। हाँ, बट वो इटरेटिव से कर सकते हैं। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हें पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स करके तुम चेक करोगे इटरेटिव से, इससे अच्छा तो ये नहीं है कि हम लिंक लिस्ट का मिडल फाइंड कर लें और फिर हम कंपेयर, और फिर हम इस वाले पार्ट को रिवर्स कर दें जो सेकंड पार्ट है, एंड देन हम कंपेयर कर लें वैल्यूज़। ये भी तो हो सकता है। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, जब तक मैं मिडल तक नहीं पहुंचता तब तक मेरे को सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मिडल ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। और अगर ये रिवर्स्ड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, ये दोनों अगर सेम आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फॉल्स कर दूंगा रिटर्न। बेसिकली मैं कहना चाहूँ कि इटरेटिव में पूरा एंड तक जाके मैं क्यों रिवर्स करूँ, मेरा तो खाली इतने ही रिवर्सल से काम बन जाएगा ना, ठीक है। तो चलो अब इस अप्रोच को देखते हैं। अब इस अप्रोच में मेरे को सबसे पहले तो एक चीज़ पता है कि अगर मेरे लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट है या मेरा लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो पैलिंड्रोम रहेगा ही, ठीक है ना। तो एक एज केस क्या हो गया हमारा, 0 और 1 एलिमेंट्स। इसके लिए सिंपल है कि अगर मेरा हेड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है या फिर मेरा हेड का नेक्स्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, दोनों केस में क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू। चलो ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, मिडल फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरा मिडल क्या होगा, ये देखो, लिस्ट नोट स्टार। मैं काम करता हूँ, मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ स्लो, उसको भी हेड पे पॉइंट करा दिया, और मैंने एक पॉइंटर बना दिया फास्ट, उसको भी मैंने हेड पे पॉइंट करा दिया। अब मैं इसको तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा फास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, इसको कब तक चलाएंगे वो देख लेते हैं। मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, मैं स्लो को सिंगल स्पीड से चलाऊंगा, यानी कि स्लो एक एक करके आगे बढ़ेगा, और फास्ट को डबल स्पीड से चलाऊंगा कि फास्ट दो दो करके आगे बढ़ेगा एक के गैप पे। तब ये मैं कब तक करूँगा, जब तक कि मेरा फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है और साथ ही फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता। एक सेकंड में सही कर देता हूँ, फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता। चलो ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ पता है, एनालाइज करना क्या, अगर मेरी लिंक लिस्ट इवन नंबर ऑफ नोड्स कंटेन कर रही है तो मेरा स्लो यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है ना, जब फास्ट यहाँ जाएगा। तो मेरे को पता है मेरे को रिवर्स करना शुरू करना है इस नोड से, यानी कि ये कौन सा है, स्लो का नेक्स्ट, है ना, सेकंड पार्ट। चलो ठीक है। बट व्हाट इफ अगर ये मेरी ऑड नोड्स है तो मेरा स्लो यहाँ आके रुकेगा, ठीक है। अब अगर मेरा स्लो यहाँ आके रुका, क्योंकि देखो स्लो इनिशियली यहाँ था, फास्ट भी इनिशियली यहाँ था, ठीक है। फास्ट अगली बार यहाँ आ गया, स्लो अगली बार यहाँ आया, फिर स्लो अगली बार यहाँ आया, और फास्ट अगली बार यहाँ आ गया। तो एट द एंड मेरा स्लो वहाँ है और फास्ट यहाँ है। बट अब देखो, अभी भी अगर तुम देखोगे ना, अब इस केस में मेरा सेकेंड हाफ क्या होगा, देखो अल्टीमेटली अगर ये पैलिंड्रोम होता, अगर ये होता तो कौन सी वैल्यू सेम होती, 1 और 1 सेम होती, 2 और 2 सेम होती, 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से अगर स्लो ऑफ नेक्स्ट से, यानी कि इस पॉइंट से चेक करना शुरू करूँ, इसको रिवर्स कर दूँ, और फिर मैं इतने ही पार्ट को चेक कर लूँ, तो भी मेरी ये पैलिंड्रोम चेक हो जाएगा, मेरे को मिडल एलिमेंट इस केस में चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं,
ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें स्लो ऑफ नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली करेंगे रिवर्स सेकेंड हाफ। ठीक है, अब ये तो मैं तुम्हें बताया ही था कि इटरेटिवली तुम रिवर्स कैसे करते हो। तुम प्रीवियस को रखोगे नल, फिर लिस्ट नोट स्टार, करंट को रखोगे जहाँ से तुम्हें रिवर्स करना है। इस केस में हमें स्लो के नेक्स्ट से रिवर्स करना है। ठीक है, फिर सिंपली जब तक करंट है तब तक क्या करो, एक नेक्स्ट नोड बना दो करंट के नेक्स्ट नाम की, करंट के नेक्स्ट को नेक्स्ट नोड कह दो, फिर करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट करा दो, प्रीवियस को एक आगे बढ़ा दो और करंट को भी एक आगे बढ़ा दो। चलो, सेकेंड हाफ भी रिवर्स भी हो गई। अब सिंपली हमें कंपेयर करना। अब कंपेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, दो बना लेते हैं। एक मेरा हो गया टेम्प और एक मेरा हो गया टेम्प टू। टेम्प हो गया ओरिजिनल लिस्ट का और टेम्प टू हो गया मेरा सेकेंड हाफ की रिवर्स का, यानी कि प्रीवियस का। क्योंकि क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जब हम इस प्रोसीजर से चलेंगे तो करंट लास्ट में नल हो जाएगा, तो जो प्रीवियस है वो मेरे हेड को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर मेरी ये लिंक लिस्ट है तो करंट अगर यहाँ चला गया तो प्रीवियस मेरा यहाँ होगा एट द एंड, और एट द एंड मेरा यही तो हेड है, लास्ट एलिमेंट, जब ये रिवर्स हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपली चेक करना है कि जब तक टेम्प और टेम्प टू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों का रीज़न मैंने क्यों दिया, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ये मैंने इसलिए बोला कि जब ऑड का केस था तो ये इसके तो बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, टेम्प के बाद भी, बट टेम्प टू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये वाला मेरे को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो जब तक दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं सिंपल चेक करूँगा कि अगर किसी भी एक की वैल्यू नॉट इक्वल आती है दूसरे की वैल्यू से तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज दोनों को आगे बढ़ा दो, यानी कि टेम्प और टेम्प टू इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट और टेम्प टू का नेक्स्ट, और अगर कभी भी वैल्यू अनइक्वल नहीं आई तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल केस। अब अगर हम इसमें हम एनालाइज करना चाहें तो एक इटरेशन, दो इटरेशन, तीन इटरेशन, बट तीनों बार ओ ऑफ एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरे को साफ साफ दिख रही है कि ओ ऑफ एन आ गई। साथ में स्पेस में कोई एक्सटर्नल ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन, यानी कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन, और यही तो हमें चाहिए था। अगर तुम एनालाइज कर, यही तो मैं बोला था। ठीक है, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी तुम ये वाली अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो, बट कोई पॉइंट नहीं है इनको करने का, क्योंकि ये वाला मैंने तुम्हें समझा दी। ठीक है, बाकी मैं C++ के कोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ़ एनीवन वांट्स टू चेक दैट आउट। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, बाय।